हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डॉक्टर हिमांशु माथुर और प्लेटफॉर्म है बुक फॉर लाइफ एंड वी आर मीटिंग आफ्टर क्वाइट सम टाइम। लेकिन आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा रीडर्स को। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो टॉपिक है एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट टू, विच इज़ योर फेवरेट राइटर। मैं जानता हूँ ये बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन मेरा इसमें जो आशय है यानी जो पीछे का रीज़न है वो ये नहीं कि आपका बेस्ट राइटर कौन सा है। वॉट आई वॉन्ट टू नो इज़ कि विच इज़ योर फेवरेट राइटर जिसकी आप कोई सी भी बुक उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट, ऐसा आपको लगता है। यानी विदाउट थिंकिंग अगर आपको कोई की कहे कि ये उस राइटर की बुक है एंड यू विल स्टार्ट रीडिंग इट, यू विल बाय इट और यू विल बोरो इट एंड स्टार्ट रीडिंग इट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। इतना कॉन्फिडेंस आपको किस राइटर पे है कि उनकी कोई सी भी बुक I can read and I am going to enjoy it because that writer gets me। यानी उनकी राइटिंग, लैंग्वेज, स्टाइल, थीम्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और आई ऑलवेज इन्जॉय द बुक्स रिटन बाय दैट पर्टिकुलर ऑथर। देखिए, ऐसा तो बहुत होता है कि हज़ारों ऐसी बुक्स हैं जो हमको बहुत अच्छी लगी हैं और उनमें से कई ज़्यादातर राइटर्स की ऐसे हैं कि इनकी एक या दो बुक्स अच्छी लगी हैं। बट कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जिनकी हमको बहुत सारी बुक्स अच्छी लगती है। यानी कि अगर मेरी बात करी जाए तो आई लव काजुओ इशिगुरो, हारुकी मुराकामी, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जॉन लेकेर, स्टीफन किंग, आर्थर कैनन डॉयल, अगाथा क्रिस्टी, जेफरी आर्चर एंड मिलियंस, रोहिंटन मिस्त्री। इंडियन राइटर्स की इन ओरिजिन की बात अगर करी जाए तो मिलान कुंदेरा, इटैलो कैल्विनो, जॉर्ज ऑरवेल ऑब्वियसली, होर्गे लुई बोर्खेस, ऐसे इनकी मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी एंड आई हैव लव्ड देम। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या इनकी सारी बुक्स मेरे को अच्छी लगी हैं, अगर मेरे को कोई एक बुक मिले इनमें से किसी राइटर की, क्या मैं उसको बिना सोचे समझे उठा लूंगा, बिना रिव्यू पढ़े, बिना जाने व्हाट्स द बुक अबाउट, तो आई वुड से नो। ऐसे दो ही राइटर हैं मेरे हिसाब से, पर्सनल बात मैं कर रहा हूँ, जिनकी राइटिंग मेरे को हमेशा ही अच्छी लगती है चाहे कोई सी भी बुक हो एंड आई कैन पिक एनी बुक रिटन बाय देम एंड स्टार्ट रीडिंग इट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। और वो है मिलान कुंदेरा वन और दूसरे हैं ग्राहम ग्रीन। लेकिन अगर इन दोनों में से भी चूज किया जाए कि वो कौन सा परफेक्ट राइटर है, परफेक्ट नॉवलिस्ट है, और मैं जो रीडर्स हैं उनके लिए भी ये रिकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि किस राइटर की बुक हम पढ़ें जो शायद हमको अच्छी लगे एंड आई विल स्टार्ट रीडिंग ऐसी बुक्स जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस या हैवी नहीं है, येट दे आर एंटरटेनिंग, दे डील विद सम सीरियस इश्यूज, बहुत फ्रिवलियस या सुपरफिशियल नहीं है, बट वो बुक इंटरेस्टिंग है, ईजी टू रीड है। तो ऐसे दो ही राइटर हैं मेरे हिसाब से, मिलान कुंदेरा हु वाज अ चेक राइटर जिन्होंने पहले चेक में लिखा फिर फ्रेंच में लिखा तो हमको ट्रांसलेटेड बुक्स मिलते हैं, एंड ग्राहम ग्रीन। इन दोनों से भी चूज करने को कहा जाए तो बहुत दिल पे पत्थर रख के आई हैव टू चूज द परफेक्ट नॉवलिस्ट एज ग्राहम ग्रीन, द लेजेंडरी ग्राहम ग्रीन। शायद आप लोगों को ग्राहम ग्रीन के बारे में पता हो या हो सकता है उतना ना मालूम हो, क्योंकि इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आज के जो रीडर्स में देखता हूँ उनमें ग्राहम ग्रीन का उतना बड़ा नाम नहीं है जितना होना चाहिए। बट आप किसी से भी अगर पूछेंगे जो सीरियस बुक रीडर होगा, दे विल टेल यू दैट ही वाज अ लेजेंडरी ब्रिटिश राइटर एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द फॉरमोस्ट ऑथर्स एंड राइटर्स ऑफ द 20th century and nominated multiple times for Nobel Prize in Literature. Unfortunately, he couldn't get it. Reason हमको मालूम नहीं है. He was a British writer born in England in 1904 and passed away unfortunately in 1991. वो राइटर तो थे ही, प्रोलिफिक राइटर, 25 के करीब उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। उसके अलावा ही यूज्ड टू राइट प्लेज, स्क्रीन प्लेज फॉर मूवीज, बहुत सारी मूवीज के स्क्रीन प्लेज उन्होंने लिखे हैं, हिट हॉलीवुड मूवीज। बहुत सारी बुक्स, उनकी बुक्स के ऊपर मूवीज बनी, उनके भी स्क्रीन प्लेज उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा ही हैज रिटन बायोग्राफीज, autobiographies, children books, and travelogues. And apart from this, he was a journalist, also editor of many important newspapers and magazines, and also he was a British intelligence officer. British intelligence ने उनको रिक्रूट किया था इन द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड लेटर ऑन भी वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में दुनिया में गए, जैसे कि अफ्रीका में, वियतनाम में, कॉन्गो में, मैक्सिको में, जब वहाँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, एंड दैट इज सीन इन हिज राइटिंग ऑल्सो।
इस सब के अलावा ही वॉज अ वेरी रिजर्व पर्सन, स्ट्रगल विद डिप्रेशन थ्रू आउट हिज लाइफ एंड वॉज एन एल्कोहलिक। तो ये सब मिलके अमालगमेशन जो हुआ है, जो मिक्सचर बना है यूनिक, वो यूनिक जीनियस का नाम है ग्राहम ग्रीन। अब अगर पूछा जाए कि मेरे को ग्राहम ग्रीन की बुक्स क्यों पसंद है और मैं क्यों रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको एक नॉवलिस्ट, एक राइटर पढ़ना हो तो यू कैन स्टार्ट विद ग्राहम ग्रीन, यू कैन नॉट एवर गो रॉन्ग विथ हिम। उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि ग्राहम ग्रीन एट हिज वर्स्ट वॉज बेटर देन मोस्ट ऑफ द राइटर्स ऑफ ऑल टाइम, ये उनके लिए कहा जाता है। और ये जनरली माना जाता है कि ग्राहम ग्रीन की सारी बुक्स काफ़ी एंटरटेनिंग हैं, बहुत अच्छी हैं और उसमें रेंज भी बहुत है। मतलब उसमें कॉमेडी भी उन्होंने लिखी है, बहुत सीरियस रिलीजियस बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं, थ्रिलर्स, एस्पियोनेज, मिस्ट्रीज, ये भी बहुत लिखी हैं। सो ही हैड अ बिग रेंज। देखिए क्या है कि ग्राहम ग्रीन की बुक्स में कोई बहुत अर्थ शेटरिंग इवेंट्स नहीं हो रहे थे उनके प्रोटैगनिस्ट के साथ में। यानी बैकग्राउंड जरूर ऐसा हो सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हो, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का हो, बट जो एक्चुअल कैरेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट जो उनके होते हैं, दे आर ऑलवेज डीलिंग विद मॉरल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो हम लोग हैं, एवरीवन हैज सम गुड सम बैड इन अ पर्सन। कुछ हमारे में इंटीग्रिटी होती है, थोड़ी सी डिसऑनेस्टी भी होती है जो अपॉर्चुनिटी मिलने पे निकलती है, कुछ गिल्ट होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है, और इन सब से और आसपास की दुनिया में जो हो रहा है उससे मिलके जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उनके बारे में ग्राहम ग्रीन ने लिखा है। सो द कैरेक्टर्स आर वेरी रिलेटेबल। हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ लिखने के लिए, बुक लिखने के लिए बहुत एक फिक्शनल दुनिया तैयार की गई है जिसमें कोई बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होने वाली है। उनकी बुक्स आप पढ़ेंगे तो यू कैन रिलेट विद द प्रोटैगनिस्ट कि अरे हाँ ऐसा होता है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, आई हैव फेल्ट दिस मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोज उनका बहुत एलिगेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्यूटीफुल है, बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब ऐसा बहुत हैवी, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े, बहुत सोचना पड़े, ऐसा नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स प्रोफाउंड। इतने बढ़िया बढ़िया कोट्स, इतनी डीप बातें उनकी बुक्स में मिलती हैं जो ऐसे ही वो लिख जाते हैं और पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि वाह कितना अच्छी बात वो कह गए हैं। सो दैट्स वाई अगर आपको कोई ऐसी बुक पढ़नी हो जो कि इंटरेस्टिंग हो, इजी हो, येट प्रोफाउंड हो, जिसमें आपको नई जानकारी भी मिले, बहुत अच्छा भी लगे और ग्रिपिंग हो। उनकी बुक्स इतनी टाइटली रिटन होती है कि वो छोड़ती नहीं है रीडर के ऊपर ग्रिप। नॉट वेरी लॉन्ग, ऑलमोस्ट ऑल हिज बुक्स आर बिटवीन 200 to 300 पेजेस, अराउंड अबाउट 250-260 पेजेस के आसपास होती है, कहीं भी खिंची हुई नहीं लगती हैं। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर कोई नए रीडर है जिनको कोई बहुत अच्छा राइटर के बारे में पढ़ना है, उनकी बुक्स पढ़नी है, सो दे कैन स्टार्ट विद ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। अभी मैंने रिसेंटली उनकी ये बहुत ही फेमस बुक द हार्ट ऑफ द मैटर फिनिश करी है, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ हिज मास्टर पीसेस। और इसके बारे में जल्दी ही मैं बहुत नया वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी बहुत अच्छी दूसरी बुक्स हैं, द क्वाइट अमेरिकन, जो कि वियतनाम वॉर के बारे में लिखी गई है, लेकिन आप देखेंगे वॉर बैकग्राउंड में है। मेन कैरेक्टर्स 3 हैं, एक ब्रिटिश ऑफिसर, एक अमेरिकन ऑफिसर और एक वियतनामीज गर्ल। वो वियतनामीज गर्ल को ऐसा है कि मेरे को इन दोनों में से जो अच्छी लाइफ प्रॉमिस करेगा, इधर इन इंग्लैंड और इन अमेरिका, आई विल गो विथ हिम। ब्रिटिश ऑफिसर इज फाइटिंग विथ हिज वाइफ फॉर डाइवोर्स, जो डाइवोर्स नहीं दे रही है, वो इंग्लैंड में है। और अमेरिकन ऑफिसर इज इन लव विद वियतनामीज गर्ल। अब ये जो कहानी है इन 3-4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, बहुत अच्छी इस तरह की बुक्स वो लिखते हैं। मेरी फेवरेट बुक बाय ग्राहम ग्रीन बाय फार इज द पावर एंड द ग्लोरी, जो बहुत ही ब्रिलियंट है। यू कैन सी हिज ब्रिलियंस शाइनिंग ऑन द पेजेस। वो मेरी ऑल टाइम टॉप 10 बुक्स में है, द पावर एंड द ग्लोरी। एंड इट इज रिटन अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट विच रियली हैपेंड इन मैक्सिको इन 50s and 60s, जब कम्युनिस्ट रिजीम वहाँ पे आ गई थी एंड दे वर प्रोसिक्यूटिंग प्रीस्ट्स। मतलब उन्होंने रिलीजन बैन कर दिया था एंड वो कैथोलिक प्रीस्ट को ढूंढ ढूंढ के दे वर किलिंग देम और इम्प्रिजनिंग देम। तो एक ऐसा ही प्रीस्ट है जो कि अननेम्ड है पूरी बुक में, जो कि अल्कोहलिक भी है एंड ही नोज दैट कि वो काफ़ी उसके अंदर बुराइयां भी हैं, बट ही हैज़ दिस डीप सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स हिज रिलीजन एंड हिज ड्यूटी एज अ प्रीस्ट, एंड ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द पुलिस। पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो गांव गांव भाग रहा है
और एक ऐसा समय आता है जब उसको ये बोला जाता है कि कहीं दूर एक बॉर्डर पे अ पर्सन इज डाइंग एंड ही नीड्स टू कन्फेस टू अ प्रीस्ट। अब वो उसको ऐसा लग जाता है, इसको बोलते भी हैं कि हो सकता है ये ट्रैप हो आपके लिए, पुलिस ने रखा है, सो यू विल गो देयर एंड दे विल प्रोसिक्यूट यू और परसिक्यूट यू। बट उसके अंदर इतना डीप सेंस ऑफ फियर तो है ही, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज अ प्रीस्ट कि वो बोलता है कि नहीं मैं जाऊंगा, मेरी ड्यूटी है वहां पे जाना। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंसान की जिंदगी में, उसके बारे में ग्राहम ग्रीन बहुत ब्रिलियंटली लिखते हैं। एक और उनकी बहुत फेमस बुक है द एंड ऑफ द अफेयर, जिसके अंदर वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी है ग्राहम ग्रीन की लाइफ से, जिसके बारे में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में है, जिसमें बॉम्बिंग हो रही है लंदन की वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, एंड द मेन प्रोटोगनिस्ट इज हिट बाय बॉम्ब शेल। तो जो लेडी है वो एक सॉर्ट ऑफ कसम खा लेती है, गॉड से कहती है अगर आप इसको बचा लोगे देन आई विल स्टॉप मीटिंग हिम, आप इसकी जान बचा लो। लेकिन ये बात उस प्रोटोगनिस्ट को हजम नहीं हो रही कि हाउ कैन शी स्टॉप मीटिंग मी, हाउ कैन शी स्टॉप लविंग मी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में द एंड ऑफ द अफेयर लिखी गई है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स मॉरल पॉलिटिकल बैकग्राउंड में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या वॉर होती हैं, पर जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं उनकी जिंदगी में इस तरह के लव, इंटीग्रिटी, करप्शन, इनफिडिलिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको लेके जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, जो कि हम हमारी जिंदगी में भी आसपास देखते हैं, उनके बारे में ग्राहम ग्रीन बहुत ही ब्रिलियंटली लिखते हैं। हार्ट ऑफ द मैटर भी एक ऐसी ही बुक है जिसके बारे में मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। हार्ट ऑफ द मैटर में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो कि बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं है। वो एक कॉलोनी में, अफ्रीका की कॉलोनी में पोस्टेड है। ही डज नॉट लव हिज वाइफ, बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है वो उसकी वाइफ के लिए, एंड देन ही फॉल्स इन लव विद समवन एल्स। और बैकग्राउंड में उसकी इंटीग्रिटी को लेकर, करप्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज रिटन इन द हार्ट ऑफ द मैटर। तो इस तरह की राइटिंग ही ग्राहम ग्रीन की बुक्स में मिलती है, बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टू रीड, क्रिस्प राइटिंग, ब्यूटिफुल प्रोज विथ पर्ल्स ऑफ विजडम एम्बेडेड इन ऑलमोस्ट एवरी पेज। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो यू कैन स्टार्ट विद द एंड ऑफ द अफेयर, ब्राइटन रॉक, इस्तांबुल ट्रेन, A Gun for Sale, The Quiet American, The Honorary Council, The Power and the Glory, and The Heart of the Matter are some of his more of the famous books. तो मेरे को लगता है कि आपको पता चला होगा एक राइटर के बारे में और उनकी बुक्स। आई कैन रिकमेंड टू एवरी वन, आंख मीच के मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। आई हैव नो हिच, नो हेजिटेशन, बिकॉज आई नो everyone is going to love him. एटलीस्ट किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या बुक मैंने पढ़ी, बोरियत हुई या बहुत डिफिकल्ट थी। Zero chance. You are going to enjoy Graham Greene, period. Bye.